बीसीएल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी पर। हमारे साथ डॉक्टर आशीष गुप्ता जी हैं। आशीष जी, बीसीएल में आपका स्वागत है। और सबसे पहला यही सवाल है, जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो तमाम तरह के पन्ने, जवाहरात, हीरे और मोतियों की बात आने लगती है और तमाम लगता है कि ग्रह नक्षत्र को हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या है एस्ट्रोलॉजी और किस तरीके से आप पूरे इस विषय को देखते हैं? एस्ट्रोलॉजी पूरी कैलकुलेशन है। एस्ट्रोलॉजी का मकसद बेसिकली हम लोगों को स्टडी ऑफ टाइम है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिर्विज्ञान, ज्योति समय की एक स्टडी। और लोगों ने इसको कहाँ बांट दिया है? पूजा पाठ में। अगर आपको पूजा पाठ करनी है तो मंदिर जाइए, एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी ज्योतिषी के पास आप जा रहे हो तो वो बेसिकली इस रीज़न से बनाए कि वो आपको टाइम बताए कि कब आपके लाइफ में अचीवमेंट का टाइम है, कब आपकी लाइफ में शादी का टाइम है, कब आपके बच्चा होने का टाइम है, कब आपकी लाइफ में आप सफरिंग के फेस को फेस कर रहे हो। तो वो बेसिकली स्टडी ऑफ टाइम को अगर आप रिलेट करोगे वो एस्ट्रोलॉजी है। पूजा पाठ, मोती, हीरे जवाहरात अगर इनसे कनेक्ट या किस्मत बनती या बदलती तो मेरे को लगता है कि आज हर आदमी नरेंद्र मोदी जी होता। ठीक बात है। हर आदमी नरेंद्र मोदी बन सकता नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तमाम तरह के कहावतें भी सामने आती हैं। अगर हम बड़े बड़े आईएएस की कोचिंग का देखें या शिक्षक को देखें तो पता चलता है कि आईएएस की कोचिंग कराने वाले लोग आईएएस नहीं बन पाते हैं, लेकिन उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट आईएएस बन जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं ग्रह नक्षत्र का भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो आईएएस नहीं बन पाए वो इंटेलिजेंट नहीं थे। बिल्कुल, ये डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी है, ये किस्मत है। और कुछ चीज़ें इसमें और तरीके की आती हैं। जब हम ज्योतिष विद्या की बात करें तो जो हमारे दर्शक हैं, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कुछ ज्योतिष के बारे में बताएं कि एक्चुअल में क्या ज्योतिष है, किस तरीके की गणना आप करते हैं, किस पैरामीटर पे हम काम करते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी, साउथ की नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, मैंने वेस्टर्न कल्चर में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ग्रीक एस्ट्रोलॉजी सबकी पढ़ाई की। और अल्टीमेटली देखा यही कि क्लियरिटी में हर एस्ट्रोलॉजी का रिजल्ट सेम है। और डिफरेंस एस्ट्रोलॉजी में और पूजा पाठ में आज की डेट में जो कन्फ्यूजन चल रहा है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि लोग शनि भारी, मंगल नीच का, दिया जला दो, पेड़ की पूजा कर लो, किस्मत बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। किस्मत अगर ये सब करने से बनती सर तो हर आदमी सुखी होता। सफरिंग वाले आदमी को जो डर का एक बिजनेस चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा फैक्टर यही चल रहा है, डरा दो। तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होगी, तुम्हारी बेटी मंगली है, शनि भारी है, एक्सीडेंट हो जाएगा, काल सर्प योग है। लाइफ में हर चीज़ होती है पर हर चीज़ फिक्स्ड है, उसे बदला नहीं जा सकता। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जैसे हम पूर्व अनुमान लगाते हैं, एक मौसम का अनुमान लग जाता है हमें कि कब बारिश होगी, ये मौसम विभाग बता देता है। एस्ट्रोलॉजी भी वही है, वो उसी साइंस के थ्रू हम लोगों को ये बता सकती है कि कब हमारी लाइफ में कौन सी इवेंट घट रही है। इस पर्टिकुलर सिस्टम को समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाता भी हूँ, चार्ट्स भी देखता हूँ। मेरा रिसर्च वर्क 10,000 से ऊपर के चार्ट्स पे रहा। तो मैंने ये देखा कि बेसिकली जिसकी लाइफ में जो इवेंट प्रॉमिस थी वो घटी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता था। उन लोगों ने बहुत पूजाएं कराई, बहुत सारे स्टोन्स पहने, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि किस्मत बदल गई। हुआ उसी टाइम जिस टाइम वो इवेंट घटनी थी। तो एस्ट्रोलॉजी को अगर आप सही तरीके से एज अ गाइडेंस यूज़ करोगे अपनी लाइफ में कि आपको क्या, जो एजुकेशन आप पढ़ रहे हो वो आपके चार्ट के हिसाब से कितनी फेवरेबल है, जो हेल्थ इशू से आप गुजर रहे हो वो कब तक है, ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी से समझी जा सकती हैं। पर अगर आप ये सोचो कि आपकी लाइफ में आप टेंथ आपने साइंस से किया है और आप इंजीनियर बन जाओगे बायो पढ़ के, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके ऊपर विस्तार से भी आपसे बात करेंगे, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, दर्शक हम ये चीज़ को जरूर जानते हैं। आमतौर पर ज्योतिष विद्या की जब हम बात करते हैं तो एक तमाम तरह के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाज में भय पैदा कर देते हैं। वो भय शुरुआत कहाँ से करते हैं? जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर्स के पास, कोई ज्योतिषी के पास अगर आप भी गए होंगे तो याद करिए, अगर आप पहुँचते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास या ज्योतिषी के पास, वो सबसे पहले कहते हैं क्या आप परेशान हैं? आप बहुत परेशान हैं। अरे भाई, अगर परेशान नहीं होता तो आता क्यों? आता क्यों? दूसरा सवाल आता है, आपकी आमदनी बहुत है लेकिन कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा, ये दुनिया की रीति। सर आपका घर ऊपर वाला चला रहा है, भाई हर किसी का घर ऊपर वाला चला रहा है। कहने का मतलब तमाम कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोगों ने याद कर रखे हैं और वो सवाल लोगों को डराने का काम करते हैं। और सामने वाला समझता बड़ा होशियार ज्योतिषी हमारे हैं और ये हमारा सारे नब्ज पकड़ लिए और अब हमारा समाधान हो जाएगा। और उसके बाद तमाम तरह के नग और अंगूठी और वो तमाम तरह के एस्ट्रोलॉजी के पैटर्न उनको बता करके और वो अपनी पूजा पाठ में मोटी रकम वसूल देते हैं। आप इस संबंध में क्या कहेंगे कि क्या वास्तव में हमें क्या करना चाहिए? और चूंकि जो ग्रह है बदलते हैं, दिशाएं जिस तरीके से चीज़ें आती हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में क्या आप कह सकते हैं?
सर देखिए, बेसिकली आप अभी अभी पैथोलॉजिकल टेस्ट करा लो, कैल्शियम कम है, तो डॉक्टर ये प्रिडिक्ट नहीं कर देगा कि हड्डी टूट जाएगी, हो सकता है दर्द रहे। सेम थिंग एस्ट्रोलॉजी है। जब आप मेरे पास आए या मेरे पास कोई भी मेरे से जानने आया, तो मैं चार्ट देखकर समझ सकता हूँ कि इसमें शादी का पार्ट डेफिशिएंट है, बच्चे का पार्ट डेफिशिएंट है, हेल्थ का पार्ट डेफिशिएंट है, तो मैं उसको गाइडेंस दूंगा, मोटिवेट करूंगा कि इस जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको मजबूत करो। व्हेन यू नो इट कि कैल्शियम कम है, तो एक्स्ट्रा कैल्शियम लेके आप उस हड्डी के टूटने को बचा सकते हो। बट अगर आप ये सोचो कि बेसिकली आप दिया जलाकर या पर्टिकुलर पेड़ की पूजा करके या मतलब भगवान से कनेक्ट करना चाहिए, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, हमारी जो कनेक्टिविटी है वो दिल से दिल की होनी चाहिए, दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर आप दोनों दो चीजें हैं। एंड पूजा पाठ को सर हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, व्हेन वी स्पिरिचुअली इवॉल्व, तो हम सफरिंग मेटेरियलिस्टिक लाइफ की कम महसूस करते हैं, और जब हम स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं होते तो वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ की सफरिंग बहुत ज़्यादा हमें डैमेज करती है। तो भगवान से कनेक्टिविटी स्पिरिचुअली इवॉल्वमेंट के लिए होनी चाहिए। पर आप ये सोचो कि किस्मत बदल जाएगी, तो मुझे याद है बड़ा अच्छा सिस्टम मैंने सुनी, अपने बहुत बचपन से सुनता आया हूँ। एक माता सती का प्रसंग आता है, भगवान शिव की महामृत्युंजय के लिए पूजा की जाती है कि जीवन मिलेगा, तो माता सती का जीवन क्यों नहीं मिला? सवाल यही होता है। ये डेस्टिनी थी, ये किस्मत थी, भगवान शिव को माता सती पार्वती माता के रूप में दोबारा मिलनी थी। 12 साल तक भगवान कृष्ण अपनी माता देवकी से दूर रहे, ये डेस्टिनी थी। तो ये डेस्टिनी जो भगवान ने लिखकर भेजी है, उसे तो हमें फेस करना है, और उस चीज़ से कैसे पार पाना है या समझना है, तो उसको हम एक मेडिकल रिपोर्ट की तरह यूज़ करें। वी नो इट कि ये चीज़ हमारी लाइफ में कम है, तो ज़बरदस्ती उससे बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश ना करें। आप किसी चीज़ को बहुत ज़बरदस्ती पाने की कोशिश करते हो, वहीं फ्रस्ट्रेट होते हो और वहीं परेशान होते हो। अब कहने का मतलब आपने जो बताया, जिस प्रकार हम मेडिकल की अपनी रिपोर्ट कराते हैं, हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कम है तो क्या चीज़ खाएं कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, शुगर बढ़ा है तो किन चीज़ों से हम परहेज करें। ज्योतिष को भी क्या हम उसी रूप में देखते हैं, जब हम अपना एक एनालिसिस करा लेते हैं कि हमें किस दिशा में काम करना होगा, कहाँ हमारी वीकनेस है, किस चीज़ पे हमें फोकस है, यही चीज़ें यही ज्योतिष की गणना है। वो ये समय बताता है कि आपकी शादी में हैप्पीनेस कितनी है, आपके लाइफ में आपके बच्चों से खुशियाँ कितनी हैं। कितने मैं लोग देख रहा हूँ जिनके बच्चे हैं और उन्हें फिर भी वो सुख नहीं है, विदेशों में है, डेथ हो जाती है, बच्चे यहाँ आते तक नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती जो ली जाती हैं वो कितना सुख देंगी ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर देती है। मैं फिर कोरिलेट करूँगा राजा दशरथ की कहानी, कि भगवान राम से बहुत प्रेम था, वही उनकी डेथ का भी कारण है। ठीक बात है। डेस्टिनी में वो सुख नहीं था तो वो नहीं था, तो ये डेस्टिनी है। आप एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करिए अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, और मालूम होना चाहिए आपको लाइफ में कि क्या चीज़ें हमारे लिए बनी हैं, क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो जो जितना मिल रहा हो उसमें खुश हो जाना चाहिए। अगर किसी चीज़ से 20% खुशी है तो 70% खुशी और भी चीज़ों में। ज़बरदस्ती खींचातानी करके अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला करके हम अपने बारे में जानें, ज्योतिष को यूज़ करें एज अ टूल अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में, और बेवकूफ़ ना बने और न किसी को बनने दें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम ये तय है जो होना है वो लिखा है, लेकिन हमें ये भी तय है कि किस दिशा में हम अच्छा प्रभाव कर सकते हैं, अच्छा काम दे सकते हैं। सपोज करो हम इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वो हमको तनाव दे रहा है, इसी बीच कोई नई दिशा है जिस बारे में हम सोच के इस तनाव को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं और इस तनाव दूर में जा सकते हैं। तो आशीष जी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और निश्चित तौर पे हमारे दर्शक भी इससे लाभान्वित होंगे। अब मेरा ये सवाल ये है कि बहुत से ऐसे सवाल हमने आपसे पूछे, और हमारे दर्शकों के बहुत सवाल होंगे जो आपसे पूछना चाहेंगे, और बहुत से लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इस ज्योतिष विद्या के बारे में जो सामाजिक जीवन में अगर हम देखें तो वास्तविकता बहुत कम लोग जानते हैं। सो अगर कोई हमारे दर्शक आपसे कनेक्ट होना चाहें तो आपसे कैसे कनेक्ट होकर के और अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं? हम लोग BCL में मिलेंगे। अब मैंने आप लोगों को BCL को इसीलिए ही ज्वाइन किया है कि मैं लोगों तक एक्चुअली ज्योतिष का मीनिंग बता सकूं। ज्योतिष का मीनिंग पूजा पाठ मंगल शनि केतु से करने की बात नहीं है। ज्योतिष का मतलब है आप जानिए कि एक्चुअली आप बने किस लिए हो, आपकी एजुकेशन में आप क्या कर सकते हो, मैरिज में आपको कोई अगर सफरिंग है तो उस चीज़ के लिए आपको क्या एक्चुअली वो चार्ट के हिसाब से प्रॉमिस है इवेंट या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आप ज्योतिष के एंगल से समझने की कोशिश करोगे, वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देगा। और अगर इन चीज़ों को पूजा पाठ से कोरिलेट करके बदलने की कोशिश करोगे तो ज्योतिष उस चीज़ के लिए बना ही नहीं। सो हमारे दर्शक आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं?
BCL के थ्रू कनेक्ट BCL करेंगे। के अब साथ मैंने इसके- ये बड़ा इस- प्लेटफॉर्म इस- इसीलिए चुना है। इसके अलावा भी आशीष जी जैसे एक सामान्य प्लेटफॉर्म है, वो है फ़ोन और व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप। तो कृपया हम निवेदन करेंगे हमारे दर्शकों को भी अपना टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दें, जिससे वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। और BCL जो एक प्लेटफॉर्म है लोगों को कनेक्ट करने के लिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9838737353 ये व्हाट्सएप पर भी है। और बेसिकली आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी देख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मैंने अब तक 10,000 से ऊपर रिसर्च वर्क में चार्ट्स पे काम किया है, तो मेरा रिसर्च वर्क भी गूगल पे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। निश्चित तौर पे हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपसे लाभान्वित होंगे और कनेक्ट होकर के अपनी समस्याओं का समाधान जो भी गाइडेंस मिल प्राप्त सकती करेंगे। होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।